तो सबने सर्विसेज रिएक्टिव फॉर्म का ट्राई किया, किसी को कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल ट्राई किएगा सबने, जितना कवर किया है उतना? हेलो, तो आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। एंगुलर में HTTP क्यों यूज़ करते हैं, HTTP क्या है? तो HTTP का लॉन्ग फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP में क्या होता है, जैसे कि हमें थर्ड पार्टी API कंज्यूम करना पड़ता है ना, तब हमें HTTP की ज़रूरत पड़ती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, ये क्यों सीखना है एंगुलर में? क्योंकि एंगुलर ओनली फ्रंट एंड पार्ट है, तो उसे बैक एंड पार्ट की ज़रूरत होती है। तो बैक एंड पार्ट इंटीग्रेशन के लिए हमें HTTP की ज़रूरत लगती है एप्लीकेशन में, जब हम एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं तब। जब सिंगल पेज एप्लीकेशन होगा, उसमें कोई हमें थर्ड पार्टी पे कंज्यूम नहीं करनी पड़ती, तब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वास्ट एप्लीकेशन होता है, डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन होता है, तब उसे बैकएंड की ज़रूरत रहती है, तब हमें HTTP लगता है। तो HTTP क्या करता है एंगुलर में? तो द एंगुलर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इज इंट्रोड्यूस इन द एंगुलर 4.3। 4.3 के बाद HTTP क्लाइंट मॉड्यूल पिक्चर में आया है। The new API is available in the package @angular common HTTP। तो HTTP कहाँ से मिला है, तो उसके लिए पैकेज कौन सा है? तो हमारे लिए @angular/common HTTP। जब हमें एंगुलर में यूज़ करना होता है, तो इस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इट रिप्लेस ओल्डर HTTP मॉड्यूल। पहले क्या था, HTTP मॉड्यूल था, अभी इसको रिप्लेस किया HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ने, तो इसका नाम अभी हुआ है HTTP क्लाइंट। ठीक है, तो उसका यूज़ कैसे करते हैं हम एंगुलर में? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि मेरा ऐप मॉड्यूल है, उसके अंदर इंपोर्ट्स के अंदर मुझे ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। यह दिख रहा है सब, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। पहले क्या था, क्लाइंट मॉड्यूल था, HTTP मॉड्यूल था ओनली, अभी उसको रिप्लेस किया HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ने। तो हमें हमारे मॉड्यूल में ये इंपोर्ट करना है, जब हमें HTTP यूज़ करना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है हमारा, जैसे कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक या साइनअप का फॉर्म का एग्जांपल लिया है कि यूज़र नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये सबमिट बटन क्लिक करने पे डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाए। तो ये कैसा होगा सब? इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी API लगेगी। उसके बाद हम सर्विसेज में HTTP का यूज़ करेंगे, वाया HTTP हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं थर्ड पार्टी API को। तो इसके लिए लाइक एक्सेप्ट इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल इन एंगुलर, मतलब पोस्ट, पैच, जो मेथड्स है ना HTTP मेथड्स, वो मैं बताऊंगा अभी इसके बाद थोड़ा। उसमें रहता है गेट, रहता है पोस्ट, रहता है पुट, रहती है पैच, रहता है डिलीट, रहता है। तो उसके लिए हम बेसिकली HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज़ करते हैं। तो हमें हमारे मॉड्यूल में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट्स करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जिस कंपोनेंट में हमें वो यूज़ करना है, उस कंपोनेंट के अंदर हमें HTTP क्लाइंट को
कंस्ट्रक्टर में इंपोर्ट करना है। तो यह लिखा है इंपोर्ट रिक्वायर्ड मॉड्यूल इन कंपोनेंट स्लैश सर्विस, देन यू शुड इंपोर्ट HTTP क्लाइंट द एंगुलर कॉम्पोनेंट HTTP इन द कंपोनेंट और सर्विस। मतलब आप सर्विस और कंपोनेंट में उसे इंपोर्ट करेंगे, तो उसको इंपोर्ट करेंगे और कहाँ इंसर्ट करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्टेड करेंगे, जैसे कि पब्लिक HTTP क्लाइंट। अभी हो गए। अभी कंपोनेंट में मुझे गेट का कॉल देना है, जैसे कि गेट मेथड मुझे कॉल करनी है और डेटा लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कि गेट ऑल यूजर्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, रिटर्न दिस डॉट HTTP गेट असेट्स डेटा EMT। अभी असेट्स में मैंने एक जेसन रखा है, उसे मुझे कॉल करना है वाया HTTP थ्रू, तो ऐसा यूज़ किया जाता है। तो मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, हम रन टाइम एग्जांपल में इसको कैसे यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप्स क्या बताई थी कि ऐप मॉड्यूल डॉट TS में आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो मैं मेरे ऐप मॉड्यूल में गया या मैंने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट किया। तो ये कहाँ से मिलता है हमें, angular/common.htpp। जब आपको थर्ड पार्टी API कंज्यूम करना है या आपको कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है शेयर सर्विस से वाया लाइक मेथड कॉल करके HTTP गेट पोस्ट, दैट टाइम आप HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये याद रखना है कि आपको आपके ऐप मॉड्यूल में इसे इंपोर्ट करना है। ओके, उसके बाद ये कहाँ से आता है, यदि याद रखना है कि ये एंगुलर कॉमन HTTP से HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हमें मिलता है। ये होने के बाद आपको आना है आपके सर्विसेज में, जिधर भी आप यूज़ करना चाहते हैं इस, तो फर्स्ट आप आएंगे सर्विसेज और कॉर्पोरेट पे। तो मैं यूज़ कर रहा चाहता हूँ अभी सर्विसेज पे। इसके कंस्ट्रक्टर में आया, तो अभी मैं इसको इंजेक्ट करूँगा पब्लिक, मैं इधर कुछ भी नाम रखूँगा HTTP क्लाइंट। मैंने यहाँ HTTP लिखा, जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया उसको मैं HTTP करूँगा। तो ये है देखो, और उसके बाद सेमीकोलन लगा के HTTP क्लाइंट। ये भी कहाँ से आता है, angular/common HTTP से। तो ये दो, इससे एक स्टेप है। इंजेक्ट HTTP client in your service। ओके, गॉट इट। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, अभी तो ये मैंने इंजेक्ट कर दिया कंस्ट्रक्टर में, तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है मैं एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। जैसे कि क्रिएट यूज़र या मैंने एक मेथड, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, अभी रिटर्न लिखूँगा। रिटर्न के बाद मैंने जो ऊपर HTTP लिखा है उसको इनिशियलाइज करूँगा, जिससे दिस डॉट HTTP डॉट। इसके अंदर मुझे क्या क्या मिलता है, इसके अंदर मुझे कौन कौन सी मेथड मिलती है, डिलीट, गेट, पोस्ट, पुट, ये सब मिलती है। तो फर्स्ट हम पोस्ट से सिखाते कि पोस्ट से कैसे होता है।
ये आ गया भाई पोस्टली का। तो इसके अंदर हमें ये मेथड, तो मेथड ओपन करेंगे क्लोज करेंगे। उसके बाद अभी मुझे कौन सी एपीआई को करना है, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है मेरे पास, तो मैं यहाँ स्प्रिंग सर्वर यूआरएल लिखूँगा प्लस मुझे क्या करना है, क्रिएट यूज़र, मतलब डेटा सेव करना है क्रिएट पे, मैं ऐसा लिखूँगा क्रिएट यूज़र और कॉमा जो डेटा मेरे ऑब्जेक्ट में है, फॉर्म ऑब्जेक्ट में, वो मैं यहाँ लिखूँगा डेटा ओबीजे, उसे मैं यहाँ पास करूँगा। और एक पार्ट रहता है, जब हम थर्ड पार्टी पे कॉल करते हैं ना, तो हमें हेडर्स पार्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक मेथड लिखी कॉमन गेट हेडर, उसको रिटर्न किया दिस डॉट हेडर्स, और हेडर्स मैंने डिक्लेयर किया ये नहीं। तो अभी मैंने एक इनिशियलाइज किया ऑब्जेक्ट दिस डॉट हेडर इक्वल टू न्यू एचटीटीपी हेडर। ये भी कहाँ मिलता है मुझे, कॉमन एंगुलर कॉमन एचटीटीपी से मिलता है मुझे एचटीटीपी हेडर्स। ये हेडर ज़रूरी है जब हम एपीआई, जब ये थर्ड पार्टी एपीआई कंज्यूम करते हैं तो हमें ये हेडर्स पास करना पड़ता है। मैं आपको इसका रन टाइम एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगा। जैसे कि इसका मैंने इसमें क्या रहता है की में कि एक्सेस कंट्रोल ऑल ओरिजिन स्टार, इसमें क्या रहता है कि हम थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी एपीआई लिखा है ना यहाँ HTTP लोकलहोस्ट 8080 API v1, तो इसके और हमारे एप्लीकेशन का लोकलहोस्ट अलग है, उसका मेरा 4200 है और इनका बाय डिफ़ॉल्ट 48080, तो ये दोनों क्रॉस ओरिजिन हो गए ना, तो इसके लिए ये हम डालते हैं। उसके बाद हम क्या भेज रहे हैं, कंटेंट टाइप में जेसन भेजते हैं, एप्लीकेशन जेसन। और मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड पैच। ठीक है, इधर तक समझ में आया है ना सबको, HTTP क्यों करना है। ठीक है, मैं एक लाइव प्रोजेक्ट में एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे हमने अभी बात की थी कि ऐप मॉड्यूल TS में भी, यहाँ भी मैंने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट किया, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद मेरा सर्विसेज कौन सी है, मैनेज ये, उसके अंदर मैंने क्या किया, जैसे कि हमारी बात हो गई थी कि कंस्ट्रक्टर में क्या किया मैंने, इंजेक्ट HTTP क्लाइंट इन योर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैंने एक प्राइवेट HTTP क्लाइंट ये इंपोर्ट किया। तो ये कहाँ से मिलता है हमें, एंगुलर कॉमन HTTP से। फिर से मैंने एक हेडर का ऑब्जेक्ट बनाया, हेडर न्यू HTTP हेडर, इसके अंदर मैंने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन स्टार, मेथड्स में भी मैंने स्टार भेजा, एक्सप्रेम ऑप्शन में भी स्टार भेजा। ठीक है, तो अभी जो फॉर्म है ना मेरा, जैसे कि ऐड स्टाफ करके, ऐड यूज़र करके एक मेरा फॉर्म है, उसके अंदर मैंने एक API लिखी है। तो उसका एंड पॉइंट क्या है कि हम enrollment.ts में है ना, हमारा एंड पॉइंट लिखते हैं, जिसकी 2 फाइल मिलती है हमें, enrollment.ts आपके प्रोजेक्ट में होगा enrollment.ts एंड prod में enrollment.ts में हम हमारे एंड पॉइंट लिखते हैं जो थर्ड पार्टी API हमें देती है ना, जैसे कि ये स्प्रिंग बूट की API है।
तो सेम यूआरएल हम प्रोड में भी रखते हैं। जैसे कि हम एप्लीकेशन बिल्ड मारते हैं ना, तो लोकल में ये यूआरएल कॉल होती है environment.ts में, और जब प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तब environment.prod.ts की यूआरएल कॉल होता है प्रोजेक्ट में। इसके बाद मैंने क्या किया, इस यूआरएल को हमारे कंस्ट्रक्टर में कॉल किया। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने, इसको वेरिएबल इनिशियलाइज किया this.env environment.admin यूआरएल, ये मेरी फाइनल यूआरएल होगी। ठीक है, ये भी उधर दिखाया था हमारे डेमो प्रोजेक्ट में कि मुझे ऐड यूज़र करना है, क्रिएट यूज़र। तो फॉर्म डेटा ए नहीं लिखा मैंने, रिटर्न में इनिशियलाइज किया HTTP, उसको रिटर्न, उसके बाद this.http पोस्ट। अभी ये फॉर्मेट मेरा बैकएंड API का, उसके बाद उन्होंने उसके अंदर API का नाम ये लिखा है, और जो हमारा फॉर्म का डेटा आएगा ये, और उसके बाद हमने HTTP ऑप्शन में हेडर दिया है। ठीक है, मैं आपको अभी सेव करके दिखाता हूँ कि डेटा कैसे जाता है। ये मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, और ये है डेटाबेस। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा ये लिस्ट है यूज़र की। ठीक है, अभी मैं इसको ऐड करूँगा एक यूज़र को। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये ऐड यूज़र का मॉडल ओपन हो गया। इसका फॉर्म दिखा दो आपको, फॉर्म में क्या क्या लिया है। इसके फॉर्म में क्या है, ईमेल आईडी है, फुल नेम है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है एंड कैटेगरी है। तो ठीक है, ये फॉर्म मैंने इनिशियलाइज़ किया जैसे हम रिएक्टिव फॉर्म में किया था। उसके बाद इस फॉर्म को मैंने फॉर्म ग्रुप में इंसर्ट किया। या फॉर्म ग्रुप में किया, उसके बाद मैंने एक सेव मेथड लिखी। उसके बाद फॉर्म कंट्रोल नेम को चेक किया, सभी जगह जो मैंने एंटर किया है या और फॉर्म के अंदर टाइपस्क्रिप्ट में वही है क्या। उसके बाद सेव मेथड जैसे की मैंने, उसके बाद मैं मेरा फॉर्म को थर्ड पार्टी API के थ्रू सेव करूँगा। तो मैं यहाँ सेव में गया, देखो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी ये मेरे फॉर्म की वैल्यू this.form.value.fullname, this.form.value.email-id, this.form.value.address, this.form.value.contact number, this.form.value.category। ये हो गई मेरी वैल्यू। अभी की क्या हमें रखना है, जो मैं अभी इस API को कॉल कर रहा हूँ ना, थर्ड पार्टी स्प्रिंग बूट API को, वो हमें की बताती है कि की क्या रखना है। तो उनके प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ मैं। जब एक क्लास बनता है ना, तो क्लास में हम डिफाइन करते हैं कि ये मेरे पेलोड में ये रहेगा, इसको पेलोड बोलते हैं। तो उन्होंने ये रखा है कि ID हम ये प्राइमरी की ये भेजने की ज़रूरत नहीं, नेम में फुल नेम जाएगा, ईमेल में ईमेल जाएगा, मोबाइल नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, एड्रेस में एड्रेस एंड कैट ID में कैटेगरी जाएगी। तो उसका मैंने यहाँ एंगुलर में हमारे ये रखा है, ये देखो नेम, ईमेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर कैट ID, ये बैकएंड वालों की है, और ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। इसको हमने एक ऑब्जेक्ट में रखा और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया। ठीक है, या मैंने मैनेज ऑर्गेनाइजेशन टाइप सर्विस है, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था अभी कि सेव यूज़र करके है, उसके अंदर हमने पोस्ट मेथड लिखी विथ HTTP, ये सब किया है। जैसे यूज़र ऐड होगा तो
मॉडल क्लोज होगा और लिस्ट में डेटा दिखेगा और हमें एक मॉडल मैसेज आएगा तो यूज़र एडेड सक्सेसफुली। मैं आपको रन टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ। फुल नेम है साकिब बारी, कॉन्टैक्ट नंबर है 69। उसके बाद कैटेगरी में मैंने 3 कैटेगरी रखी कि होटल में इसका क्या कैटेगरी होगी, ये कुकिंग में है, वेटर में है, वॉचमैन में है या मैनेजर में है। मैंने इसको मैनेजर सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने दिखाया साकिब बारी, ये मैंने एंगुलर मटेरियल यूज़ किया है, आपको मैंने उस दिन भी दिखाया था। उसका लुक एंड फील ऐसा रहता है एंगुलर मटेरियल। उसके बाद एड्रेस लिखा, जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा ना तो मेरी सेव की मेथड कॉल होगी। उसके बाद मैंने एक थर्ड पार्टी एपीआई को कंज्यूम किया, या देखो ये दिस डॉट सेव अपडेट सेव यूज़र डॉट सब्सक्राइब। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया देखो क्या आया, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली और डेटा भी आ गया उसका लिस्ट में, साकिब बारी @gmail.com, ये जो मैंने डिटेल डाला था। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो मैंने उसको मैनेजर सिलेक्ट किया था, ये इसका एड्रेस था, ये इसका नंबर था, ये इसका ये था सब चीज़। तो ये 2 वे डेटा बाइंडिंग भी हो गई। मैं आपको अभी पेलोड दिखाता हूँ, ये वो एपीआई। देखो जो एड्रेस है उसमें मैंने क्या लिखा था, लखनऊ यूपी, इसको बोलते हैं पेलोड, क्या लिखा है पेलोड। एपीआई है थर्ड पार्टी। हेडर्स में हमें यूआरएल मिलती है, स्प्रिंग बूट ये पे 8080 पे रन हो रहा है। देखो यहाँ दिखाऊंगा मैं, @8 पे एप्लीकेशन रन हो रहा है लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर मैंने कंट्रोलर के अंदर भी वन और मेथड का नाम लिखा था क्रिएट यूज़र। तो अभी मैंने बताया था कि हेडर्स लिखा है ना मैंने एंगुलर एप्लीकेशन में हेडर्स। जैसे कि इस सर्विस में गए हम, ये कंटेंट टाइप एप्लीकेशन, जैसे ये हमें हेडर मिलता है यहाँ हेडर्स के अंदर ब्राउज़र के, या हेडर्स है ना यहाँ लिख के आता है। देखो हमने क्या क्या पास किया था, हमें लिखा था एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन टेक्स्ट प्लेन। उसके बाद हमने लिखा था कि एक्सप्रेम आलो ऑप्शन आलो। उसके बाद स्टार में लिखा था कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ये सब चीज़ें यहाँ लगती है तो हमें ये यूज़ होता है, या तो ब्राउज़र रीड करता है ये सब हेडर्स। उसके बाद एपीआई को कॉल जाता है, एपीआई में पेलोड उनकी की और हमारा वैल्यू से मैच गई और हमें मैसेज आ गया कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये हमारा डेटा यहाँ प्रिंट हो गया। तो प्रिंट करने के लिए मैंने और एक एपीआई कॉल की गेट के लिए, उसका नाम क्या लिखा था मैंने, गेट ऑल यूज़र। जैसे मैंने क्रिएट यूज़र पे क्लिक किया सबमिट बटन पे, मॉडल बंद हो गया और ये पे कॉल हुई। इसमें से मैंने आपको जैसे बताया कि रिटर्न हमें लिखना है, उसके बाद दिस डॉट HTTP, उसके बाद हमें क्या करना है, गेट करना है जो डेटा ऐड किया है वो किससे करना है, ये बैकएंड एपीआई है, उसका नाम है या जो लोकल होस्ट पे रन हो रही है। उसके बाद उसके अंदर ये कंट्रोलर के अंदर हमने इस मेथड का नाम लिखा, तो इसको मैंने कहा किया है कॉल। तो मैंने मेरे लिस्ट में जहाँ लिस्ट बाइंड होती है टेबल में, उसके अंदर मैंने कॉल की है, यहाँ मैं दिखाता हूँ। देखो गेट यूज़र डेटा,
अभी उसके बाद में दो इंसर्ट एंड गेट का तो समझ गए आपको कि क्यों किए करते हैं हम HTTP मेथड में इंसर्ट एंड गेट। तो इंसर्ट मतलब पोस्ट मेथड एंड गेट मतलब जो डेटा इंसर्ट किया उसके लिए कॉल करते हैं हम। ये दो HTTP मेथड्स हमने अभी कवर किए। तो अभी जैसे कि मुझे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना है और कोई मेरा ऑब्जेक्ट है उसे कॉल करना है मेरे फ्रंट एंड के एप्लीकेशन थ्रू। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे कि हम क्या करेंगे, ये मेथड लिखेंगे गेट ऑल यूज़र हमारे यह क्या लिखा है मैंने, गेट ऑल यूज़र। हम ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में क्या रहे। तो यूज़र का डिटेल में यहाँ से देता हूँ। और मैंने हमारे प्रोजेक्ट में एक जेसन बनाई है, उसके अंदर मैं अभी इसको इंसर्ट करूँगा। इसके एसेट्स में जाके डेटा डॉट EMP डेटा डॉट जेसन, इसके अंदर मैंने ये पेस्ट किया है। ठीक है, तो अभी मेरे पास कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मैं विथ HTTP मेथड का यूज़ करके मैं उस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा डायनेमिकली। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, रिटर्न दिस डॉट HTTP गेट, मेरा एक ऑब्जेक्ट का है असेट्स, या देखो असेट्स डेटा डॉट फाइल का नाम EMP डेटा डॉट जेसन। ठीक है, अभी इस मेथड को मैं हमारे साइन कंपोनेंट डॉट TS में यूज़ करूँगा। या मैंने थर्ड पार्टी एपीआई को कंज्यूम नहीं किए। मैंने क्या किया है, HTTP मेथड का यूज़ करके मेरा जो जेसन है ना उसको कॉल किया। ये भी एक तरीका है कि आप HTTP मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या लिखूँगा मैं, दिस डॉट साइन अप सर्विस मेरी, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, गेट ऑल यूज़र डॉट सब्सक्राइब। और मैं इसको लास्ट मेथड है, यहाँ मेथड है, नेक्स्ट डे में सिखाऊंगा आपको सब्सक्राइब ऑब्जर्वेबल क्या रहेगा। तो सब्सक्राइब, उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, RES, जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा वो। ठीक है, इसको मैंने और एक ब्रैकेट में लिया नॉर्मल, और इसके अंदर मैंने एरो ब्रैकेट ओपन किया और एंगुलर ओपन किया। मैं इसको RES करूँगा। जैसे मैं उस कंपोनेंट में गया ना साइन अप के, जैसे मैं पहुंच जाऊंगा तो मुझे वो यूजर्स की लिस्ट दिख जाएंगे। देखो ये RES, ये ऑब्जेक्ट कॉल हो गया जो हमने कॉपी पेस्ट किया था इसके अंदर। इस तरीके से भी हम
सर्विस के अंदर HTTP का यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक के लिए कॉल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। आपको मैं डिबगर लगा के दिखाता हूँ कि कैसे कॉल होता है एप्लीकेशन में सब। इसमें आता है फिर से अभी इसके अंदर मैं क्या लगाता हूँ डिबगर। डिबगर एक डिबगर से क्या होता है, हमें वन लाइन टू लाइन कॉल जाता है और वो हमें बताता है कि इसके बाद ये होगा फंक्शन कहाँ कॉल हो गया है। तो डिबगिंग करने के लिए हम डिबगर यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ अभी डिबगर जब सबमिट मेथड पे क्लिक करेगा तो फर्स्ट टाइम तो हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में क्या जा रहा है डेटा। उसके अंदर हम सर्विस में जाएगा तब कॉल जाएगा एक यहाँ। तो इसके अंदर क्या जाएगा मैं आपको सब दिखाऊंगा अभी। देखो मैंने जैसे सबमिट बटन पे क्लिक किया ना वो डिबगर कॉल हो जाएगा। तो हमें दिखाएगा सब कहाँ से फ्लो जाता है जब हम API को कॉल करते हैं। तो जैसे हम एक थर्ड पार्टी API को कॉल करते हैं ना तो हम फर्स्ट कॉल जाता है हमारा फॉर्म पे। फॉर्म के बाद हमने TS में जो मेथड लिखी है उस TS के अंदर हमने किस सर्विस को कॉल किया उसके अंदर कॉल जाता है। और उस सर्विस के बाद API हम इंटीग्रेट किया है ना उस API में कॉल जाता है। API एग्जीक्यूट होती है, सब रन होता है, फिर डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। ये पोस्ट API का फ्लो है। और जैसे हम उस API को गेट करेंगे हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में तो फर्स्ट हमें एंगुलर एप्लीकेशन से उस सर्विस को कॉल जाता है। उस सर्विस से डेटा गेट होके हमें रिटर्न मिलता है। उसके बाद हम एंगुलर एप्लीकेशन में उसको शो करते हैं। तो मैं अभी सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। यह देखो ये डिबगर आ गया। तो डिबगर में क्या आ गया, जैसे कि मैंने जो मेथड लिखी तो मैंने यहाँ लिखा है क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस सबमिट बटन के मेथड का नाम है क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। सेव के अंदर क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही मैं इस पे गया तो फर्स्ट ये मेथड कॉल हो गई। मैंने जैसे आपको फ्लो बताया अभी उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं जैसे इसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो इसके अंदर में हमने क्या क्या लिखा है ये सब इसमें आ गया, की एंड वैल्यू में आ गया एक्चुअल। देखो मैंने क्या लिखा है, नेम में शिवम भार्गवा, ईमेल में मैंने क्या लिखा है shivam@gmail.com, एड्रेस में हरिद्वार UP, मोबाइल नंबर ये, कैटेगरी ID इसका 1 है, कुकिंग है। ठीक है, ये होगा हमारा डेटा की एंड वैल्यू। एक्चुअल की स्टैटिक रहेगी जो डेटाबेस ने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में दी है, और फॉर्म की वैल्यू जो हम एंटर करते हैं। अभी नेक्स्ट कॉल किसको जाएगा, मैंने बोला जैसे कि सबमिट मेथड में जो मेथड लेगी उसके बाद सर्विस में कॉल जाएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा इसको तो ये जाएगा सर्विस में। देखो ये सर्विस है, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन टाइप सर्विस, उसके अंदर मेथड थी या आके डिबगर रुका है सेव यूज़र। उसके अंदर अभी फॉर्म डेटा में क्या आ गया, देखो यहाँ लिख के आ रहा है सब। एड्रेस में क्या भेज रहे हैं हम, हरिद्वार UP, कैट ID में 1, ईमेल में
ईमेल में भेज रहे शिवम भार्गव@gmail.com, मोबाइल नंबर में ये और नेम में ये डेटा मैंने यहाँ पास किया है। ठीक है, यह आप देख सकते हैं सेम डेटा पे होवर करने पे वो सब डिटेल दे के आए। अभी इसके बाद ये पे कॉल हो जाएगी। अभी इसके हमने लिखा है रिटर्न this.html पोस्ट, मतलब ये इंसर्ट करेगा डेटा। ये हमारी स्प्रिंग बूट की URL है और इसके अंदर एक क्रिएट यूज़र है। जैसे इसको कॉल जाएगा ना तो एप्लीकेशन में यहाँ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में एप्लीकेशन रन होती है और इंसर्ट क्वेरी जाती है और वो जाता है डेटाबेस में। अभी मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो डेटाबेस में एक डेटा ऐड हो जाएगा। देखो उसके बाद यह आ गया वो, देखो ये सब डिटेल देगा। और उसके बाद हमने गेट में भी एक डिबगर लिखा है ना, तो अभी मैं डेटा तो इंसर्ट हो गए। मैं आपको डेटाबेस में जाके दिखाता हूँ। पीजे एडमिन है हमारा डेटाबेस। देखो अब तक डेटा नहीं आया है। जैसे मैं डिबगर छोड़ूंगा तब शिवम की एंट्री आ जाएगी। देखो यह खाली 3 ही एंट्री, तुषार, संकेत एंड साकेत। मैं अभी डिबगर को पॉज करूंगा। ये यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली और इनके ये पेमेंट 200 दिया। तो मैं यहाँ जाके क्या करूँगा, सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र करूँगा, इसको रन करूँगा। तो देखो यहाँ शिवम आ गया शिवम भी। तो डेटाबेस में एंट्री हो गई। अभी मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा और मैंने गेट की पे लिखा है, उसके अंदर वो शिवम बी की रिस्पॉन्स फेच होके आ गया। तो मैं गेट ऑल की पे दिखाता हूँ, ऑल यूज़र। देखो यहाँ लिखा है लोकल होस्ट 80 API ऑल यूज़र। इसमें क्या होता है, सब जो ये प्रीव्यू में हमें सब डेटा मिल जाता है कि ये हमारे पास है। तो हमारा लास्ट रिकॉर्ड था हरिद्वार, यूपी, कैटेगरी 1, ईमेल ID शिवन बी, ID 22 और मोबाइल नंबर ये डेटा फेच होके आ गया बैकएंड एप्लीकेशन से और मैंने यहाँ शो कर दिया। ऐसा ही फ्लो। तो इसके लिए हम HTTP यूज़ करते हैं एंगुलर में कि हम थर्ड पार्टी API इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसका बहुत मेन रोल है जब हम टॉक करते हैं बैकएंड एप्लीकेशन से, कौन सा भी हो, Node.js, शार्प, स्प्रिंग बूट। तो हमें HTTP की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो HTTP क्या करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके जो मेथड्स है HTTP के, जो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट मेथड है, उसको रीड करने के लिए एंगुलर एप्लीकेशन में हमें इसे यूज़ करते हैं। उसका पहला स्टेप ये है कि आपको उस क्लाइंट मॉड्यूल का नाम याद रखना है। कि जैसे आपको किसी ने बोला अभी थर्ड पार्टी पे इंटीग्रेट करो, तो आपकी पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपके ऐप module.ts में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट होना चाहिए। मॉड्यूल के अंदर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल वो इधर से आता है @common angular HTTP @common HTTP। ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको उस सर्विसेज के अंदर उसको इंजेक्ट करना है। तो यहाँ प्राइवेट HTTP क्लाइंट। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सेव करना है यूज़र को, तो अब डिबगर हटाता हूँ। तो रिटर्न दिस डॉट जो हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है वो HTTP डॉट पोस्ट। उसके अंदर मेरे ये स्प्रिंग बूट की URL है, उसके अंदर मैंने मेथड क्या क्या लिखा है वो, और फॉर्म डेटा में एक्चुअल डेटा हम फॉर्म से भेजेंगे वो, और HTTP ऑप्शन में हमें हेडर भेजते हैं। ये सब करना है। और ये मेथड हमें कहाँ यूज़ करना है, जैसे कि मेरा एक फॉर्म है उसके अंदर मुझे कुछ सेव करना, तो इसको मैंने यहाँ यूज़ किया है। इसी ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर पास कर दिया सर्विस के अंदर। ये बेसिक फ्लो है कि जब डेटा हम इंसर्ट करते हैं विद द बैकएंड एप्लीकेशन।
ठीक है, ये हमने अभी देखा सब चीज़ें। गेट एंड पोस्ट का मैंने आपको बताया। तो गेट क्या करता है, गेट HTTP get request to the API endpoint and parse that return result to the desired type. By default, the body of the response is parsed as a JSON. If you want any other type, then you need to specify explicitly using this observe and respond type option. तो गेट क्या करता है, हमें अरे ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा रिटर्न करता है। बस जो हम थर्ड पार्टी पे कॉल करते हैं उसके अंदर गेट ऑब्जेक्ट मिलता है हमें, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम हमारे एप्लीकेशन में इटरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार इंजी फॉर। पोस्ट क्या करता है, हमारा डेटा बेसिकली सेंड करता है और इंसर्ट करता है डेटा। जैसे कि HTTP client डॉट पोस्ट सेंड्स द HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट टू द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है हमारे स्प्रिंग बूट का, ये यहाँ देखो कंट्रोलर में जाके दिखाऊंगा कि ये मेरा यहाँ मेथड था क्रिएट यूज़र और API का नाम था API v1। सिमिलर टू द गेट वी नीड टू सब्सक्राइब दैट पोस्ट मेथड एंड सेंड द रिक्वेस्ट। हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं, द पोस्ट मेथड पार्स द बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्स एज JSON एंड रिटर्न इट। दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट मेथड। इफ यू वांट टू एनी अदर टाइप यू नीड टू स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली यूजिंग ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्स टाइप ऑप्शन। तो HTTP पोस्ट से ये याद होता है आपको कि हम हमारे एंड से डेटा इंसर्ट और पोस्ट करने के लिए डेटाबेस में और थर्ड पार्टी API से तब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। अभी पैच एंड पुट एडिट का ही काम करता है। पुट में हम ID भेजते हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करो। पैच में भी पोस्ट जैसा वो काम करता है, लेकिन वो अपडेट करता है रिकॉर्ड को। ये दोनों मेथड ये काम करते हैं। डिलीट मतलब उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं। जैसे कि मैं आपको दोनों एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ। अपडेट में क्या होगा, जैसे मैं इस एडिट बटन में क्लिक करूँगा तो मैंने आपको 2 वे डेटा बाइंडिंग का सिखाया है, तो वो यहाँ काम आएगा हमें। पैच वैल्यू करता हूँ मैं अभी, देखो यहाँ आ जाऊँगा मैं, और जैसे मैं आ जाऊँगा ना फॉर्म पे, तो ये क्या करेगा, दिस डॉट डिफॉल्ट डॉट ईमेल, दिस डॉट डिफॉल्ट डॉट नेम, दिस डॉट डिफॉल्ट डॉट मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड कैटेगरी ऐड, ये आपके वैल्यू को पैच करेगा फॉर्म में। तो ये कौन हैंडल करेगा, सब फॉर्म कंट्रोल में हैंडल करेगा। कि जैसे मैं यहाँ गया 3 डॉट्स पे, तो मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया, तो देखो ये जो रो में डेटा है ना वो मेरे फॉर्म में भी बाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ 2 वे डेटा बाइंडिंग। जैसे मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया तो देखो सब डेटा उठ के आया। उसके अंदर क्या क्या आया, फुल नेम में मेरा नाम आया, मेरा मोबाइल नंबर आया, कैटेगरी में मैंने ये सेलेक्ट की थी, ये मेरा ईमेल आईडी है और ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, तो 2 वे डेटा बाइंडिंग से डेटा पैच हो गया। अभी मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ एक मेथड लिखी है अपडेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जब मैं इस रो पे क्लिक करता हूँ ना, इस पिछले वाले रो से क्लिक किया है तो उसके अंदर मुझे एक ID मिलती है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, नेटवर्क में मेरे पास ID मिलती है बैकएंड API से। देखो ID ये प्राइमरी की है, इस टेबल की ID 19, 20, 21, 22, देखो ऑटो इंक्रीमेंट हुई है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो बैकएंड एप्लीकेशन को कैसा पता चलेगा ना मैंने इस टेबल को एडिट किया है, इस टेबल में रो को एडिट किया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पैच एंड अपडेट में है ना, मुझे जिस मेथड को आपको अपडेट करना है, सॉरी जिस रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है ना, उसका ID भेजना पड़ता है। तो इसकी प्राइमरी की ID 19 है, तो मैं क्या करूँगा 19 भेजूँगा जब मैं इस बटन एडिट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने ID, ये मेरी इस डिफॉल्ट में ID आई, मैंने गेट किया है उसमें। और बाकी एज इट इज़ जो इंसर्ट में हम पेलोड लिखते हैं ना, एज इट इज़ लिखना है यहाँ एक्स्ट्रा फील्ड क्या जाएगी ID। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे कि मैंने अभी यहाँ एक पिन कोड ऐड किया 412 408, ठीक है। और मैंने यहाँ क्लिक किया अपडेट, सॉरी
मॉडल बंद हो गया। अपडेट यूज़र पे क्लिक किया, फोर 408, ठीक है। अपडेट किया तो अपडेट ये पे को कॉल गया और मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। देखो ये लास्ट वाला, ये एड्रेस में क्या आ गया है 40124008। तो अपडेट API एंड हमारी कॉल हो गई। ये है पेलोड उसका। तो मैंने पेलोड में क्या भेजा था, आईडी में नहीं, इसमें आईडी भेजा और मैंने जो मेरे चेंज किए है वो सब एज इट इज़ भेजे। ये हो गया पुट मेथड। तो आईडी भेजा तो उस आईडी को डेटाबेस में मैंने अपडेट किया। देखो ये अपडेट होके मेरा एड्रेस भी आ गया और रिस्पांस में मुझे यहाँ ऑल यूज़र में ये मुझे डेटा भी मिल गया। देखो ये लास्ट वाला, ये अपडेट हुआ है रिकॉर्ड 41408। ये हो गया पुट। पैच में क्या करते हैं हम, सब ऑब्जेक्ट को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैच में उसी फील्ड को भेजेंगे जो मैंने एडिट किया, यहाँ मैं सब भेज सकता हूँ। और लास्ट में डिलीट भी ऐसा ही काम करता है कि जैसे मैं इस रो को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने इसको मुझे डिलीट करना है साकेत को, तो उसमें मुझे डिलीट के लिए भी आईडी भेजनी पड़ती है। जैसे मैंने डिलीट किया, देखो यहाँ से वो रिकॉर्ड गायब हो गया और यहाँ एक मेथड कॉल होगी डिलीट की। ये आईडी भेजा है मैंने यहाँ, देखो डिलीट यूज़र बाय आईडी, तो आईडी 21 भेजा और यूज़र डिलीट सक्सेसफुली हो गया। इस तरीके से HTTP मेथड काम करती है। तो किसी को डाउट है तो पूछ लेना। HTTP क्लाइंट कैसे करते हैं कि उस लिए क्या है, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लेना मुझे। क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये तो समझ में आ गया ना। मैं कल इसका थोड़ा फिर और एक पार्ट लूँगा, आज ज़रा फास्ट हो रहा है आपको। इतना तो बताओ मुझे, थोड़ा तो आइडिया हो गई होगी ना आपको कि क्यों यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या क्या है। हेलो, कोई भी आपके मन में डाउट है आप पूछ सकते हो अभी कि सर ये हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब क्या रोल है इसका एंगुलर में। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो मुझे, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा कि HTTP क्यों यूज़ करते हैं एंगुलर में। बिकॉज आप थर्ड पार्टी API जब इंटीग्रेट करते हैं ना आपके एप्लीकेशन में, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। मेरा आवाज़ आ रहा है ना सबको? तो मैंने आपको लाइव प्रोजेक्ट में भी दिखाया कि कैसे थर्ड पार्टी API स्प्रिंग बूट से हमें API इंटीग्रेट की, और कैसे पोस्ट API में हम HTTP का यूज़ करते हैं, और कैसे डेटा इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है और गेट भी होता है। तो इसके लिए हम
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं जब हम कोई भी थर्ड पार्टी पे यूज़ करते हैं तब। इसके लिए आपको रिएक्टिव फॉर्म से आना ज़रूरी है। उसके बाद जो मैंने बोला था कि ये चीज़ें मैंडेटरी आप जब थर्ड पार्टी पे इंटीग्रेट करते हैं। बोलो, मैं रुका हूँ, कोई किसी को डाउट है आज के सेशन में? कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। भाग्यश्री, रोहिणी, किसी को क्वेश्चन है? प्रतीक्षा, राजू सर, आपको? तो HTTP मेथड्स आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द HTTP मेथड्स इन एंगुलर। तो उसको आपको एक ही जवाब देना है कि जब आप एनी थर्ड पार्टी पे को कंज्यूम करते हैं तो आपको उसे यूज़ करने के लिए हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें आपके प्रोजेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल पर एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ऐप मॉड्यूल में आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल @angular कॉमन HTTP से आपको इंपोर्ट करना है। उसके अंदर उसके बाद आपको उस सर्विस में जहाँ यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आप प्राइवेट कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल HTTP भी लिखा था :HTTP क्लाइंट, ये आपको कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना पड़ता है। ये भी @angular/common/HTTP से आता है। उसके बाद उसका हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 5 मेथड्स है। उसमें आता है फर्स्ट पोस्ट, दैट इज इंसर्ट द डेटा विद द हेल्प ऑफ पेलोड और ऑब्जेक्ट। इससे डेटा हमें इंसर्ट करना आता है फॉर्म से डेटाबेस में। तो सेकंड मेथड आती है गेट, जो डेटा हमने इंसर्ट किया है उसको गेट करना है, तो उसके लिए गेट मेथड सपोर्ट करती है। ये हो गए 2। थर्ड है पुट। पुट क्या करता है कि जैसे मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, उस लिस्ट में से मुझे एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है और एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की जो सिलेक्ट किया है उसका आईडी भेजूँगा और जो मैंने चेंजेस किए उस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने उस फॉर्म में पास करूँगा। तो ये हो गया पुट। पैच क्या करता है, पैच में मैं सेम चीज़ करूँगा, आईडी भेजूँगा अपडेट करने के लिए, और जैसे कि मैंने एड्रेस अपडेट किया ना, तो मैंने आईडी एंड एड्रेस ही भेजना है, पूरा भेजने की ज़रूरत नहीं। पुट में हमें सब भेजना पड़ता है। ये डिफरेंस है दोनों में, पुट एंड पैच में, मैंने नोट्स में लिखा है। और लास्ट है हमारा डिलीट। तो डिलीट में क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डिलीट एक आईडी है, वो आईडी पास करेंगे। तो
थर्ड पार्टी बैकएंड एप्लीकेशन में हम वो मेथड लिखते हैं कि आईडी के थ्रू इस रिकॉर्ड को डिलीट करो, तो हमें इसमें खाली आईडी पास करनी पड़ती। तो 1 2 3 4 एंड 5 मेथड्स है एंगुलर HTTP के, तो ये आपको याद रखनी है। इसके लिए इसका यूज़ कब करते हैं, हम कोई भी थर्ड पार्टी API इंटीग्रेशन एंगुलर एप्लीकेशन में करते हैं तब HTTP पिक्चर में आता है। ये करना ही करना पड़ता है क्योंकि फ्रंट एंड में खाली हम व्यू करते हैं और हमारा जो कंपोनेंट्स में लॉजिक लिखते हैं वो पार्ट करते हैं, लेकिन हमें थर्ड पार्टी API बैकएंड API लगती है, इसीलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर में। तो इस नोट्स में सब मैंने डिटेल में दिया है, और किसी को भी और डाउट है तो भी पूछ सकते हो।